हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज के प्रदूषित माहौल में कोयले और जल से प्राप्त होने वाली बिजली पर निर्भर रहने के बजाय देश को ऐसे ही सौर संयंत्रों और सौर पार्कों की अत्यधिक आवश्यकता भी है। दरअसल सौर ऊर्जा न केवल भरोसेमंद है बल्कि शुद्ध और सुरक्षित भी है। सौर ऊर्जा को इसलिए भरोसेमंद, शुद्ध और सुरक्षित माना जाता है क्योंकि सूर्य अनंत काल तक ऊर्जा का स्रोत बना रहेगा। जल और कोयले से बनी बिजली न तो देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो सकती है न ही पर्यावरण संरक्षण में। इसके लिए जरूरी है विकिरण और प्रदूषण के खतरों से रहित, स्वच्छ और किफ़ायती ऊर्जा का उत्पादन, जिसमें भारत अब इस दिशा में बढ़ रहा है। दुनिया भर में बिजली उत्पादन के लिए ताप बिजली घरों में कोयला, गैस इत्यादि को जलाकर पानी गर्म करके उत्पन्न की जाने वाली भाप से ऊष्मीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर प्रमुख टरबाइन चलाए जाते हैं। भाप बनाने के लिए पानी को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिसके लिए कोयला, सौर ताप गर्मी, कचरा और जैव ईंधन उपयोग किया जाता है। कई देशों में अभी भी बिजली पैदा करने के लिए भाप से चलने वाले टरबाइनों का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन मुश्किल यह है कि ताप बिजली घरों में भाप पैदा करने के लिए कोयला, कचरा और अन्य प्रकार का ईंधन जलाने से पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचती है। साथ ही कोयला या अपशिष्ट जलाने के बाद बचने वाले अवशेषों के निपटारे का बड़ा संकट बना रहता है। इन्हीं पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए अब बिजली पैदा करने के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोतों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। दुनिया भर में वायु प्रदूषण अब एक बड़े स्वास्थ्य संकट के रूप में उभरा है। इसका बड़ा कारण ताप बिजली घरों से उत्सर्जित होने वाली गैसें और राख हैं। इसीलिए आज स्वच्छ वातावरण के लिए कोयला आधारित ताप बिजली घरों के बजाय स्वच्छ और हरित ऊर्जा की पूरी दुनिया को जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पश्चिमी देशों ने भी अब चरणबद्ध तरीके से कोयले से चलने वाले बिजली घरों को बंद कर अक्षय ऊर्जा से बिजली बनाने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। आइसलैंड तो
दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जहां अक्षय ऊर्जा से ही 100% बिजली पैदा की जा रही है। पैरा भारत ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन यह चुनौतियों भरा अभियान है। भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन की कई छोटी छोटी इकाइयां हैं, लेकिन इन सभी इकाइयों को एक ग्रिड में लाना बहुत कठिन कार्य है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में अपार मात्रा में जैवीय पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और लघु पनबिजली उत्पादक स्रोत तो हैं, लेकिन इनसे ऊर्जा उत्पादन करने वाले उपकरणों का निर्माण देश में बहुत ही कम होता है। ऐसे अधिकांश उपकरण आयात किए जाते हैं, जिससे बिजली उत्पादन की लागत काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए देश को अक्षय ऊर्जा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि देश के भीतर ही इन उपकरणों के वृहद स्तर पर निर्माण की व्यवस्था हो। पैरा पिछले कुछ वर्षों में भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है। पवन ऊर्जा के उपयोग से ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने की पहल 1986 में शुरू हुई थी। उसके बाद से पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता काफ़ी बढ़ी है। चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत अब पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पर है। फिलहाल देश में करीब 37,000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। जिस प्रकार देश में अक्षय ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि अगले कुछ दशकों में देश की कोयला, गैस इत्यादि प्रदूषण पैदा करने वाले स्रोतों से ऊर्जा पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। समाप्त।